पिछले भाग में आपने जाना माँ काली कौन है, 64 योगिनियाँ क्या है और क्यों इन्हें सबसे रहस्यमय शक्तियाँ माना जाता है। लेकिन आज का यह भाग कथाओं से आगे और साधना के सत्य तक ले जाएगा। आज हम जानेंगे योगिनी साधना क्या होती है, योगिनियाँ साधक की परीक्षा कैसे लेती है, असफल साधकों के साथ क्या होता है और वह रहस्य जिसे शास्त्रों में भी छिपाया गया है। यह वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि अंत में एक चेतावनी है। योगिनी साधना क्या होती है? योगिनी साधना कोई साधारण पूजा नहीं है। यह न तो मंदिरों में होती है और न ही दिन के उजाले में। योगिनी साधना रात्रि में होती है, श्मशान या एकांत स्थान पर, भय, त्याग और पूर्ण एकाग्रता के साथ। शास्त्र कहते हैं योगिनी साधना वही कर सकता है जिसने मृत्यु के भय को जीत लिया हो। साधना में सबसे पहली परीक्षा भय। जब कोई साधक योगिनी साधना आरंभ करता है तो पहली रात ही कुछ असामान्य होने लगता है। अजीब आवाजें, किसी के चलने का आभास, अचानक ठंडी हवा, आंखों के सामने छाया। ये सब भ्रम नहीं होते, ये योगिनियों की पहली परीक्षा होती है। जो डर गया वह यहीं असफल हो जाता है। दूसरी परीक्षा अहंकार। जो साधक भय से नहीं डरता उसके सामने आती है दूसरी परीक्षा अहंकार। योगिनियाँ साधक को शक्ति का आभास कराती हैं, सपनों में दर्शन देती हैं, सिद्धि का लालच देती हैं। अगर साधक ने सोचा मैं महान हूँ, मैं शक्तिशाली बन गया हूँ, उसी क्षण योगिनी साधना समाप्त हो जाती है। क्योंकि योगिनियाँ अहंकार की सबसे बड़ी शत्रु हैं। असफल साधकों का क्या होता है? यह प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं। अगर साधना असफल हो जाए तो क्या होता है? शास्त्रों में सीधा उत्तर नहीं है, लेकिन तांत्रिक परंपराओं में कहा जाता है कुछ साधक मानसिक रूप से टूट जाते हैं, कुछ को भयावह स्वप्न आने लगते हैं, कुछ जीवन भर अस्थिर रहते हैं। इसलिए कहा गया योगिनी साधना ज्ञान से नहीं, योग्यता से होती है। योगिनियाँ युद्ध में क्यों उतरती हैं? पुराणों के अनुसार जब कोई असुर माँ काली से भी बच निकलता है तब योगिनियाँ प्रकट होती हैं। 64 योगिनियाँ चारों दिशाओं से आक्रमण करती हैं। असुर की शक्ति को ही उसके विरुद्ध कर देती हैं, उसे नष्ट ही नहीं अपवित्र कर देती हैं। इसलिए योगिनियाँ केवल सहार नहीं, पूर्ण अंत लाती हैं। 64 योगिनी मंदिर भाग 2 का रहस्य। पार्ट 1 में आपने मंदिर का परिचय जाना, अब उसका रहस्य समझिए। इन मंदिरों में कोई मुख्य मूर्ति नहीं, कोई छत नहीं, कोई घंटा नहीं। क्यों? क्योंकि मान्यता है योगिनियाँ आकाश से आती है और खुले स्थान में ही निवास करती हैं। आज भी कहा जाता है रात्रि में यहाँ जाने पर किसी के कान में फुसफुसाहट सुनाई देती है। योगिनियाँ और चंद्रमा। योगिनियाँ सूर्य की नहीं, चंद्रमा की शक्तियाँ मानी जाती है। पूर्णिमा शक्ति संचय, अमावस्या शक्ति विस्फोट। इसीलिए योगिनी साधना अमावस्या को होती है। माँ काली की पूजा रात्रि में। चंद्रमा मन, योगिनी मन का सत्य। क्या योगिनियाँ आज भी सक्रिय हैं? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। उत्तर है हाँ, योगिनियाँ समय से परे हैं। वे न जन्म लेती हैं, न मरती हैं। जो लोग कहते हैं ये सब पुरानी कथाएं हैं, वे यह भूल जाते हैं शक्ति कभी समाप्त नहीं होती, केवल छिप जाती है। माँ काली का अंतिम आदेश। तंत्र ग्रंथों में एक गुप्त श्लोक मिलता है, योगिनियाँ मेरी दृष्टि है, मेरे क्रोध की सीमा है। जो उन्हें समझ गया वह मुझे समझ गया। इसका अर्थ माँ काली को जानना है तो योगिनियों को समझना होगा।